हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू केजेस किचन। मेरा नाम फरखंदा है और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा विद अ ट्विस्ट। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप सूजी। ये मीडियम सूजी है। 1/4 कप बेसन, 2 इलायची, 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची, ज़ाफ़रान जिसको मैंने थोड़े से दूध में डाला है, 1/4 कप बटर। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप घी या तेल इस्तेमाल करें तो उसमें आप आधा टीस्पून नमक डाल लें। 1 कप चीनी है, 2 कप पानी और 1 कप दूध है। मैंने 12 बादाम और 12 पिस्ते लिए हैं जिनको मैंने कूट लिया है। अगर आप चाहें तो इन्हें काट भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देगची को मीडियम आग पे रखा है और अब मैं उसमें सॉल्टेड बटर डाल दूंगी और इसे पिघलने दूंगी। और याद रखिए, इस वक्त हमारी देगची मीडियम हीट पर है। अब ये हमारा बटर जो है ये पिघल जाएगा जब तक, तो उसमें फिर हम बाद में 2 इलायचियाँ जो हमने पूरी ली थी वो डाल देंगे। बटर को हमने मीडियम हीट पर ही पिघलाना है, ज़्यादा आग तेज़ भी नहीं करनी है, जल ना जाए। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को हम भूनेंगे और आग को हम इस वक्त मीडियम पर ही रखेंगे और उसको मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि हमारी सूजी जले ना। और उसमें जब तक इसका रंग हल्का गुलाबी नहीं हो जाता हम इसे भूनते रहेंगे। और अब मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया है और आप उसको चाहे तो मीडियम पर भी रखें, लेकिन ये है कि कम करने से सूजी ज़रा एक जैसी ब्राउन होती है। इस स्टेज पर हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसकी वजह यह है कि ऑयल डालने से ज़रा सूजी को आसानी से भुना जा सकता है। बटर में क्योंकि पानी भी होता है तो सूजी वो एब्जॉर्ब कर लेती है और ज़रा उसको हिलाने में मुश्किल होती है। हम सूजी को अब तक मीडियम आंच पर ही भून रहे हैं और इसको अब देखें, ज़रा पतला भी ये हो गया है और भूनने में काफ़ी आसानी हो रही है। इसको हम इस तरह से तकरीबन 6-7 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी नहीं हो जाता और सूजी के भुनने की खुशबू नहीं आने लगती। और फिर हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन को बाद में डालने की वजह ये है कि बेसन बहुत जल्दी लाल हो जाता है और बाय द टाइम सूजी और बेसन अगर हम इकट्ठा डालेंगे तो सूजी के लाल होने तक बेसन जल जाएगा। तो ये लें, हमने बेसन भी डाल दिया है और अब हम इसको भूनते रहेंगे जब तक कि बेसन के भुनने की खुशबू नहीं आ जाती और बेसन भी थोड़ा सा गुलाबी नहीं हो जाता। अब हम सूजी को अच्छी तरह से भून रहे हैं और इसको भूनते हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसकी आग बंद कर दूंगी क्योंकि मैंने अब इसमें दूध और पानी डालना है और क्योंकि ये पानी डालने से एकदम उबलती है और बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, तो इसलिए मैंने इसकी आग बंद कर दी है। और अब हम इसमें दूध और पानी डालेंगे। 2 कप पानी है और 1 कप दूध है। दूध को हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे पानी को, ताकि देखिए इसमें जो स्टीम बन रही है वो ज़रा आहिस्ता बने। और जब हम सारा दूध डाल देंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम आग को ऑन कर देंगे। इसको हम अब कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे ताकि इसमें सूजी के और बेसन के लम्प्स ना बने। इसको हमें हिलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अब सूजी और बेसन जो है वो काफ़ी फूल भी गया है। तो इस स्टेज पर हम अपना 1 कप चीनी का डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए इसे हमें हिलाते हुए काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया और अब ये फूलने भी लगी है। और इस स्टेज पर अब मैं इसमें इलायची का पाउडर डालूंगी और जो मैंने 1 चुटकी ज़ाफ़रान दूध में घोल कर रखा था वो भी हमने डाल दिया है।
और बादाम और पिस्ते जो कुटे हुए रखे थे वो भी डाल देंगे। आप अगर चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, खोपरा भी डाल सकते हैं, और चाहें तो कुटे हुए काजू भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पर अब हम इसे हल्की आग पर रख देंगे। 15-20 मिनट के लिए पकाना है तो हम ढककर इसको रख देंगे, और इन बिटवीन देखते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो अब देखिए 15 मिनट के बाद ये हलवा जो है अब तैयार हो गया है, और इसमें से क्या कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, और मैंने चख के भी देखा है, मीठा और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम सर्व करेंगे। देखिए अब हमारा हलवा तैयार है। गार्निश के लिए मैंने इस पे थोड़े से बादाम और पिस्ते भी छिड़क दिए हैं। उम्मीद है आप ये हलवा बनाएंगे और आपको पसंद भी आएगा। थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा नमक डालने से इसका हलवे का मज़ा बहुत ही फ़र्क हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है, सबको बहुत पसंद आता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय।